गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल एनलाइटन क्यूरियोसिटी। आज हम लोग हमारा जो इंग्लिश का सेकंड लेसन है 1.2 ऑड वन इन उसका एक्सप्लेनेशन और उसके थोड़े क्वेश्चन आंसर्स नहीं तो जो थोड़े ग्रामेटिकल है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके थोड़े जो हार्ड वर्ड्स है उसका मीनिंग मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको समझा दूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अब मैं रीड करते करते आपको समझा दूंगा। हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आस्क्ड मदर एज रिमा सैट डाउन फॉर डिनर। ओके, रिमा श्रग्ड, नो लेसन्स, जस्ट सेटलिंग इन। भी श्रग्ड मतलब दोनों शोल्डर से उठाने का और ऐसा नहीं पता करके एक एक्शन रहता है, उसको हम लोग श्रग्ड कहते हैं। एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास इंक्वायर्ड हर फादर मिस्टर सेन। इंक्वायर्ड मतलब इन्वेस्टिगेट करने का, पूछने का, इंक्वायर करने का, इंक्वायरी। Only one, Malti, and she is funny, grimaced Rima as she helped herself to the salad. अब grimaced मतलब जो एक एक्सप्रेशन जो ये क्या बोलते हैं, डिस्गस्ट दिखाने के लिए ऐसे एक एक्सप्रेशन रहता है, उसको हम लोग ग्रिमेस कहते हैं, ग्रिमेसिंग। Why do you say that? asked Mr. Sen. She can't speak much English. She has come from another state, sniffed Rima, naming one at the other end of the country. Sniffed मतलब नाक से ऐसा हवा अंदर लेने का, थ्रू द नोज, और आवाज़ आने का, जैसे उसको स्निफ्ट कहते हैं, ऐसा करते हैं, उसको हम लोग स्निफ्ट कहते हैं। ओ, चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज टू बी क्लेवर, दे आर स्पेशली गुड एट मैथ्स, said Mr. Sen quietly. Well, this one does not seem smart at all. Oily hair, bindi and all. Good morning, teacher, mimicked Rima. अब मिमिक्ड मतलब कॉपी करने का दूसरे लोगों को, पर एक बुरे मैनर में, मतलब सेम टू सेम नहीं, चिढ़ा के कॉपी करने को, उसको हम लोग मिमिक्ड कहते हैं। Her parents exchanged glances. Rima was their only child. They doted on her. Doted मतलब loved, even if उसके जो भी फॉल्ट्स रहते हैं उसको छोड़ के भी उन लोग उसको प्यार करते थे, उसको हम लोग डॉटेड कहते हैं। बट शी कुड बी इनसफरेबल एट टाइम्स। आई डू होप यू एंड योर फ्रेंड्स विल नॉट मेक थिंग्स टू डिफिकल्ट फॉर मालती, साइड मिस्टर सेन एज ही रोज फ्रॉम द टेबल। साइड मतलब एक लॉन्ग ब्रेथ छोड़ने का, एक्सप्रेसिंग रिलीफ और सैडनेस, तो उसको हम लोग साइड कहते हैं। रिमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट, मतलब वो जब मिस्टर सेन ने ऐसा कहा, वो जब टेबल से उठ रहे थे, मतलब वो ही करने वाली थी, वो जो मालती को रिमा करने वाली थी, वो मिस्टर सेन ने पहले ही बताया था उसको। नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनट मालती एंटर्ड द क्लास दे ऑल कोरस्ड गुड मॉर्निंग। पुअर मालती, शी डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर। शी बीम्ड बैक एट देम एंड रिप्लाइड गुड मॉर्निंग। अब बीम्ड मतलब स्माइल्ड एंड एक्सप्रेस वेरी थ्रू वंस फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब वो गुड मॉर्निंग बोला तो उसने ही तभी सोचा करके, उसको नहीं पता करके लोग उसका चिढ़ा रहे, पर उसने वापस आंसर करने के लिए गुड मॉर्निंग बोल दिया। Shahaz giggled. Why do you put so much oil on your hair? She asked rudely. Malti looked offended but did not reply. And the skirt so long, said Claire cattily. Malti flushed. She was about to say something when teacher entered. As the class progressed, everyone was surprised to see Malti raise her hand whenever teacher asked a question. अभी जो कल मिस्टर सेन ने कहा था करके, वो स्टेट के लोग बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, इधर हम लोग को दिखाई देता है करके, जब टीचर कौन से भी क्वेश्चन पूछती है वो जवाब देती है। यस मालती, यू आंसर, सेड टीचर। मालती आंसर्ड करेक्टली एंड टीचर नॉडेड इन अप्रिसिएशन। व्हेन रिमा रिकाउंटेड दिस एट होम, हर मदर सेड, साउंड्स लाइक अ क्लेवर गर्ल। व्हाट इज द यूज, सेड रिमा अनचैरिटेबली, हर इंग्लिश इज सो एट्रोशियस। एट्रोशियस मतलब हॉरिबल। The same may be said of your Hindi, countered Mr. Sen sharply. He was getting quite sick of Rima's attitude. Even Mrs. Sen did not like it
That night, Rima's parents discussed the matter. We put Rima into a good school to make her smart and confident. I am afraid she is turning into a little snob, said Mr. Sen sadly. The following Saturday was the inter-house singing competition. Rima, who was participating in the English song category, was surprised to see Malti's name in the list of participants for the Hindi song category. Oily Plats sings also, she said snidely to Claire. अभी स्नाइडली मतलब इन अनकॉम्प्लीमेंट्री वे, मतलब उसको कुछ ऐसा जेलस होके ऐसा बोलने जैसा, उसको हम लोग स्नाइडली कहते हैं. आपको अभी तक मैंने जो भी रीड किया उसमें कौन सा भी हार्ड वर्ड्स अभी तक आपको नहीं समझ गए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा. क्योंकि कब कब कौन सा हार्ड वर्ड्स आपको नहीं समझते तो पूछ सकते हैं आप. क्रोक्स यू मीन, गिगल्ड क्लेयर. क्रोक्स मतलब इन एन क्रोक्स मतलब उन लोगों का जो वॉइस है वो ब्रेक होता है क्रोक करके. गिगल्ड क्लेयर. They were to be proved wrong. Malti sang beautifully. She had a melodious and well-trained voice. Rima and her gang had decided to jeer when Malti sang. Jeer मतलब लाफ करने का, वो जब सिंग कर रही थी. पर बहुत साइलेंस था तो उसके वजह से उन लोग कुछ चिढ़ा भी नहीं पाए उसको. तो when Malti finished, the principal was the first one to start clapping, followed by the teachers and students. No one was surprised when Malti won the first prize. Rima came first in her category. Somehow she felt no joy. As the term progressed, it was abundantly clear to all that Malti was a bright child. She was quiet, studious, and intelligent. She fared well in sports as well as in studies. Her forte was mathematics. Her simple appearance belied a sharp and nimble brain. अब जो स्टूडियस का मीनिंग है मार्क्ड बाय केयर एंड एफर्ट, और बिलाइड का मीनिंग है गिव अ फॉल्स आइडिया ऑफ, मतलब वो है बहुत इंटेलिजेंट पर दिखने में नहीं लगती. मतलब हम लोग को एक फॉल्स आइडिया होता है पर सच में तो बहुत इंटेलिजेंट है. निम्बल मतलब मेंटली क्विक, क्वेश्चन पूछा तो वही टाइम पे चक्कर के आंसर दे देती है वो. Slowly many of the girls began seeking her help in mathematics, help which she readily gave and cheerfully gave. The teachers had liked the respectful, intelligent girl from the beginning. Now girls from the class also befriended her. Befriend मतलब जो फ्रेंड नहीं थे उसको भी फ्रेंड कर दिया. Not Rima and her clique. Clique मतलब a group of people for the same purpose. For the same purpose. They stubbornly disliked Malti. They were a stylish lot, and nothing that Malti did could alter the fact that she was not their type. They never lost a chance to poke fun at her, particularly her English. Malti felt bad about their behavior. One day she was on the verge of tears when Rimma mocked at her mercilessly because she said "ux" instead of "ask." Mercilessly मतलब having or showing no mercy, मतलब दया ही नहीं है उसको. रिमा को मालती को दया ही नहीं दी है उसने. मतलब उतना उसके क्लिक जो थे, ग्रुप जो थे, उसको रिमा के ऊपर बहुत, मालती के ऊपर बहुत गुस्सा था. Her voice trembling, Malti said, "I know my English is weak. Yours is good. Please, will you help me to improve it?" "I won't be able to help you, my dear," replied Rima with an exaggerated accent. Exaggerated मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको भी इम्पोर्टेंट करके ऐसा स्टाइल मार के बोलने का. Speaking proper English isn't easy for you, countrified types. Malti's face turned red. She wanted to retort but could not find the right words. She burst into tears and ran off. "That was horrid, Rima," said Shahanaz. "Yes," agreed Neha and Claire roundly. Rima was shocked. Her own friends had turned against her. She walked off in a huff. Huff मतलब in a bad mood.
Mr. Sen found her subdued over lunch but decided not to ask anything. Rima knew that she had behaved very badly. She was too proud to admit it, even to herself. तो अभी आप क्या सोचते हैं करके क्या हुआ उसके बाद? आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए करके आपको क्या लगता है. फिर रिमा चेंज हुई, नहीं तो उसने फॉरगिवनेस पूछा मालती से, नहीं तो वो मालती से बी फ्रेंड हुई. वो सब हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. अब मैंने आपको ये लेसन का एक्सप्लेनेशन हो गया, मैं इधर ही मेरा वीडियो एंड करने वाला हूँ. तो आपके राइट साइड को मेरा फर्स्ट लेसन का एक्सप्लेनेशन दिख रहा होगा, उसके नीचे इंग्लिश की प्लेलिस्ट, और लेफ़्ट साइड को मेरा लोगो दिख रहा होगा. उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड. आगे भी ऐसे टाइप का वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए.